नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रास मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज मैं दोस्तों पढ़ाऊंगा आपको लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हिंदी में क्या लिखते हैं? लाभ और हानि। ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है। इसमें प्रत्येक एग्जाम में इससे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले बेसिक हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक में क्या क्या होता है वो चीज़ हम आपको आज सबसे पहले बता दें। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले आप आइएगा कि CP, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य। ठीक है, अब दूसरा होगा आपका सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। ठीक है, और एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसको हम क्या बोलेंगे? अंकित मूल्य। ठीक है, ये हो गया अंकित मूल्य। और इसमें आप देखिएगा एक होगा आपका लॉस, जिसको हम बोलेंगे हानि। एक होगा आपका प्रॉफिट, जिसको हम बोलेंगे लाभ। ठीक है, ये चीज़ आप इस चैप्टर में हमेशा देखिएगा। और ये चीज़ होता है क्या क्या, हम आपको बारी बारी से समझाते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसको बोलते हैं कि कोई भी चीज़ को जिस दाम पर हम क्या करते हैं उसको खरीदते हैं। ठीक है, माने क्रय करते हैं। क्रय मीन्स क्या होता है? खरीदना। तो कोई भी चीज़ को यदि हम, कोई भी वस्तु हो, कोई भी सामान हो, जिसको हम क्या करते हैं, जिस मूल्य पर खरीदते हैं उसको क्या हम बोलेंगे? क्रय मूल्य बोलेंगे। तो जिसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस भी बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, और दूसरा है विक्रय मूल्य, माने कोई भी सामान को, किस सामान को खरीदे और जब को जिस दाम पर हम उसको बेचेंगे, ठीक है, तो बेचने का जो होगा मूल्य, उसको हम लोग बोलेंगे विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, आप देखिएगा नेक्स्ट है MRP, मतलब अंकित मूल्य। उसका क्या है कि आप रिटेल प्राइस होता है। यह क्या होगा कि आपका दुकान से जो आप खरीदिएगा रिटेलर से, तो उसमें लिखा रहता है MRP। ठीक है, वह क्या हुआ कि MRP जो है रेट से जो है उस पर अंकित मूल्य लिखा रहता है कि MRP इतना रुपया है। तो आप जो है MRP तक से ज़्यादा वो दुकानदार जो है वो नहीं बेच सकता। ठीक है, क्या होगा? वो अवैध हो जाएगा। इसीलिए कहीं भी आप कोई भी सामान जब खरीदते हैं तो क्या होता है, उस पर MRP देता है, या तो कुछ परसेंटेज आपको छूट देगा, या वो होगा कि आपका लास्ट उस सामान का पे करने का जो मूल्य उस पर दिया रहेगा वो लास्ट होगा। ठीक है, उससे हम क्या करेंगे? उससे ज़्यादा हम उसको पैसा नहीं देंगे। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, और लॉस हुआ मतलब आप 10 रुपया में कोई भी सामान खरीदे और 5 रुपया में उसको बेच दिए, तो क्या हुआ? आपका लॉस ही हुआ। तो ये चीज़ लॉस होगा। हानि क्या होगा? 10 रुपया का सामान आप 15 रुपये में बेच रहे हैं, तो क्या होगा? आपको लाभ होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझने का था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या जरूरत होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको जरूरत होगा इसमें कि होल वैल्यू, जिसको बोलते हैं होल वैल्यू जो है
आपका यही चैप्टर में नहीं, बहुत सारे चैप्टर है जिसमें आपका होल वैल्यू का यूज होता है। ठीक है, तो होल वैल्यू जो है कैसे निकालते हैं, जैसे आपका 20% है, 20% होल वैल्यू कहाँ निकाला जाता है, जहाँ परसेंटेज लाभ दिया हुआ है, परसेंटेज हानि दिया हुआ है, या परसेंटेज क्या है वृद्धि है, या परसेंटेज कमी है, तो वहाँ जो है होल वैल्यू हम लोग निकाल के क्या है शॉर्ट तरीका से उसको बना लेते हैं। ठीक है, आप देखिए 20% का होल वैल्यू हम यदि निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम 20/100। इसको हम यदि 1 0 से 1 0 काट गए, 2 5 10, मतलब हुआ 1/5। ठीक है, अब बताइए 20% का होल वैल्यू आपका हुआ 1/5। ठीक है, लेकिन यदि 20% क्या बोलेगा कि यदि 20% लाभ है, तब उस कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे 1/5 को, सो देखिए क्या करेंगे हम, इसको जो है इसमें एक जोड़ देंगे, ऊपर का जो है उसको जोड़ के लिखेंगे, कितना होगा 5 1 लाभ है तो 5 1 6/5। ठीक है, वही बोलेगा यदि 20% हानि है तो क्या करेंगे हम, इस 5 से जो है 1 को घटाएंगे। ठीक है, 4/5, ये हो गया 20% का होल वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से जो है हम 20% 25% जो भी परसेंटेज दिया होगा, यानी प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लाभ परसेंट, या हानि परसेंट, या वृद्धि परसेंट, या कमी परसेंट, ये चीज़ दिया रहेगा तो उसको हम इस विधि से निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझे, यदि लाभ दिया हुआ है तो क्या करेंगे, हर से अंश को लेके इसको जोड़ के, और उसके बाद जो है नीचे का सेम रहेगा। ठीक है, ऊपर में जोड़ के 6/5 हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, यदि हानि रहेगा तो क्या करेंगे, हर से क्या करेंगे ऊपर वाला को घटाएंगे, और हर में हमेशा रहेगा सेम रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम होल वैल्यू निकालेंगे। अब बताइए, जैसे 20% यह हुआ, 25% को भी हम निकाल सकते हैं। 25% का होल वैल्यू कितना होगा, 25/100 क्या होगा 1/4। लाभ रहेगा तो लाभ परसेंट रहेगा तो क्या लिखेंगे 4 1 5/4। हानि परसेंट रहेगा तो क्या लिखेंगे हम, 4 में से 1 गया 3/4। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग होल वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब होल वैल्यू आप लोग समझे। इसी तरह से जो भी परसेंटेज रहेगा उसका बट्टा में 100 करके हम होल वैल्यू निकाल के, ठीक है, उसका हम, लेकिन उसको आपको हमेशा याद करके रखना होगा। ठीक है, जैसे 20% लाभ है तो उसका होल वैल्यू कितना होता है 6/5, 20% हानि है उसका 4/5 होता है, 25% लाभ का क्या होता है 5/4 होता है, 25% हानि का कितना होता है 3/4। तो ये यही हुआ, और भी चीज़ है उसको भी आपको क्या होगा याद रखिएगा, तो आपको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगा। ठीक है, लंबा कैलकुलेशन में नहीं जाइएगा, बहुत जल्दी में आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या हमको ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़ तो आप समझे होल वैल्यू का। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यही होल वैल्यू हम कहाँ यूज करेंगे वो चीज़ हम आपको बताते हैं। ठीक है, होल वैल्यू में यदि सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, ठीक है, सीपी यदि दिया हुआ हो, यदि सीपी दिया हुआ हो और एसपी फर्स्ट में लिखिएगा इसको। ठीक है, नोट करके लिखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये चीज़ जो है प्रत्येक क्वेश्चन में आपका इसका यूज होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप रखिएगा। यदि सीपी दिया हुआ हो और एसपी निकालना हो, यानी क्रय मूल्य दिया हुआ हो और विक्रय मूल्य निकालना हो, तो होल वैल्यू क्या होगा, वैल्यू क्या होगा वही रहेगा। चलिए ये हुआ, और
दूसरा हुआ यदि SP दिया हुआ हो और CP निकालना हो तो होल वैल्यू क्या होगा, उल्टा यानी पलट जाएगा। पलट जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये चीज आप नोट कर लीजिए। यदि CP दिया हुआ हो, क्वेश्चन में क्या होगा, क्रय मूल्य दिया रहेगा, विक्रय मूल्य हमको निकालना है, उस पोजीशन उस जगह पर होल वैल्यू कहाँ होगा। हम तो इससे पहले आपको बताया कि जहाँ परसेंटेज लाभ हो, परसेंटेज हानि हो, परसेंटेज वृद्धि हो, परसेंटेज कमी हो, वहाँ हम यूज करेंगे। लेकिन ये चीज़ भी देखना होगा आपको कि यदि उसका हम यूज कर रहे हैं होल वैल्यू का, तो उसमें क्या है, CP का मान जो दिया हुआ है और SP निकालना है, तो जो होल वैल्यू है उतना ही से गुना होगा, ठीक है। और यदि SP दिया हुआ है और CP निकालना है तो क्या होगा, हम उसका होल वैल्यू को पलट देंगे और तब उसको गुना करेंगे, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। चलिए इतना हुआ आपका। अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है ऐसा है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है, 100 रुपया है और यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है, यानी लाभ कितना हो रहा है उसका 20 हो रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। अब बताइए कि ये चीज़ तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, ठीक है। अब 100% होता है, यहाँ देखिए कि यदि SP 100 है और लाभ 20 है, इसका मतलब CP रहा होगा ये 80 रुपया, ये तो स्पष्ट है, ठीक है। अब यदि CP 80 रुपया है तो ये CP जो होता है अपने आप में 100% है, ठीक है। अब इसमें आपको बोलेगा कि 50% लाभ है, 80 में 50% लाभ हुआ तो कितना होगा, इसका 50%, मतलब 80 का 50% कितना होगा, 40 रुपया। यानी उसका यदि हम 50% इसमें वृद्धि कर दें तो उसमें हम क्या होगा, 40 जोड़ देंगे यानी 120 हो जाएगा, ठीक है। यदि 50% करते हैं, वृद्धि करेंगे तो कितना होगा, 120 होगा, 40 क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। तो यदि हम 80 में 100% वृद्धि करते हैं तो क्या होगा, 80 जुड़ जाएगा यानी 160 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इसके लिए नहीं हम बना रहे हैं, ये चीज़ समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यदि 80 को हम वृद्धि करते हैं तो कितना होगा। अब बताइए 50% में कितना वृद्धि हो रहा था, 40 वृद्धि हो रहा था, तो 25% में कितना वृद्धि होगा, 20। यहाँ कितना है वृद्धि, लाभ में 20। इसका मतलब है कि उसे क्या हुआ होगा, 8 दूधा 100 हो जाएगा। बताइए कि 20 बढ़ाने से कितना % लाभ हो रहा है, 25% लाभ हो रहा है, तो इसका आंसर कितना होगा, लाभ परसेंट 25% लाभ हो जाएगा, होगा। देखिए किस तरह से बनाए। 80 कोई भी क्या होगा, समान जो है जिसका अपने आप में 100% होता है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे कि 80 को यदि 100% वृद्धि करते हैं तो क्या होगा, 80 और जोड़ देना होगा। 50% यदि वृद्धि करते हैं तो उसका क्या होगा, 80 का 40 यानी 40 उसमें जोड़ देंगे तो उसका होगा 50% वृद्धि हो जाएगा। अब बताएं कि इसमें कितना वृद्धि हो रहा है, 20 वृद्धि हो रहा है, तो 20 वृद्धि करने के लिए हमको कितना करना होगा, 25% तो ही वृद्धि करना होगा ना। 25% का दाम ही है उसका 20 रुपया। तो यहाँ आपको तो बताया था कि 20 रुपया लाभ हुआ है, इसका मतलब है कि इसका 25%
लाभ हुआ होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये चीज़ नहीं लिख के, ये चीज़ हम आपको बता दिए कि कैसे होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यदि रहेगा तो आप डायरेक्ट यहीं से निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्रॉस प्राइस, यहाँ सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, लाभ दिया हुआ था, क्रॉस प्राइस निकाल लिए और 80% यानी इसका 50% 40 और 25% 20, तो 20 से तो हमको निकालना था, लाभ तो 20 से तो था, तो 25% लाभ होगा। समझ रहे हैं ना? चलिए समझिएगा, आप सब समझिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। 2 क्वेश्चन है, 2 नंबर कि एसपी दिया हुआ है आपका 19,800 और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 10%। तो आपको निकालना है सीपी का मान क्या होगा। अब बताइए आगे आपका होल प्राइस का होल वैल्यू जो हम निकालते थे उसका आप यूज होगा। ठीक है, बताइए हम आपको क्या लिखाए थे कि सीपी से जो है एसपी की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, होल वैल्यू जितना निकालेंगे उसका सेम रहेगा। ठीक है, और एसपी से सीपी की ओर जाएंगे तो क्या होगा, होल वैल्यू पलट जाएगा। अब बताइए ये प्रॉफिट परसेंट 10% का होल वैल्यू कितना होगा, अभी लिख रहे हैं, आप लोग याद करके रखिएगा। 10 1/10 यानी क्या हुआ, यदि यहाँ क्या है प्रॉफिट परसेंट लाभ परसेंट है तो 10 एक जुट जाएगा यानी 11/10। 11/10 हुआ आपका इसका होल वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ यदि हम सीपी निकालेंगे, एसपी दिया हुआ है ना और सीपी हमको निकालना है, तो एसपी से क्या हो रहा है, हम सीपी की ओर जा रहे हैं तो क्या होगा, जस्ट मान इसका उलट जाएगा। तो 19,800 गुने उसको उलट दीजिए, क्या होगा 10/11। अब इसको काट दीजिए, 11 1 11 8 यानी 18/30। यही तो इसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन यदि इस टाइप का रहेगा तो सिर्फ आपको एग्जाम में जो है ये सिर्फ लिखना होगा 19,800 गुने 10/11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा कि एसपी दिया हुआ है आपका 6960 और लॉस परसेंट दिया हुआ है 25%। तो क्या है, सीपी का मान क्या होगा बताइए। एसपी का मान दिया हुआ है, एसपी से हम लोग सीपी की ओर जा रहे हैं, होल वैल्यू क्या करेंगे, हम जस्ट पलट देंगे। 25 का होल वैल्यू कितना होगा, 1/4। इसका यदि लॉस है तो लॉस को क्या करेंगे, घटाएंगे 3/4। 3/4 को हम क्या करेंगे, पलट देंगे, कितना हो जाएगा 6960 गुने 4/3। आप इसको काट दीजिए, 323.320। ठीक है, अब गुने 4 यानी 40 4 दूना 8 4 तिया 12 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को बनाएंगे। देख रहे हैं ना होल वैल्यू का कितना महत्व यहाँ हो रहा है कि आपको जो है शॉर्ट फॉर्म में जो क्वेश्चन को बना दे रहे हैं। ठीक है, तो आप होल वैल्यू को जो है बार बार याद करके रखिएगा कि 25% लाभ, 25% हानि, ठीक है, 20% का, 15% का, ठीक है, 10% का, उस सब का जो आप यदि याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा क्वेश्चन बनाना। ठीक है, समझ रहे हैं ना, सब आदमी समझिएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने बेसिक्स शुरुआत में ही हमको आपको बता दिया कि आपके इस चैप्टर में कौन कौन चीज़ ज़रूरत होगा, उनको मैं इतना अच्छा तरीका से समझाया हूँ
जो आपको कोई भी इस पूरे चैप्टर में जो है कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, प्रत्येक टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलिए, एक भी मैथ नहीं छूटेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हुआ कि एक वस्तु को 450 रुपया में बेचते हैं तो दुकानदार को है 25% का हानि होता है। ठीक है, और यदि होता है वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वही आपका होल वैल्यू काम देगा इसमें। ठीक है, चलिए 450 रुपया क्या है, 450 रुपया में बेचा है, यानी एसपी दिया हुआ है, एसपी का मान कितना है 450 रुपया, हानि परसेंट कितना दिया हुआ है 25% हानि दिया हुआ है, तो सीपी निकालना है। तो सीपी में क्या बताए हैं, एसपी से सीपी की ओर जाएंगे तो क्या होगा, होल वैल्यू पलट जाएगा, होल वैल्यू पलट जाएगा। तो होल वैल्यू कितना हो रहा है 1/4, तो 1/4 लाभ हानि हो रहा है तो क्या होगा 3/4। अब यही 3/4 को हम क्या करेंगे, पलट देंगे, 4/450 गुने 4/3, इसको ये होगा सीपी, इसको काट दीजिए 150, 15 चौका 60, 600 रुपया इसका क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस हो रहा है। यानी उस वस्तु को जो है 600 रुपया में खरीदा था और 450 रुपया में बेच दिया, जिससे क्या हुआ, उसे 25% का हानि हो गया। ठीक है, अब आगे स्टेप भी हमको बढ़ना है। आगे बोल रहा है कि इसी सामान को जो 600 रुपया में आप खरीदे थे उसको जो है कितना में बेचेंगे तो क्या होगा, 25% लाभ होगा। अब बताइए कि 600 रुपया का 25% लाभ हो रहा है, यानी सीपी हमको दिया है 600 रुपया और लाभ परसेंट कितना है 25%, होल वैल्यू कितना 1/4, लाभ हो रहा है क्या लिखेंगे 5/4। अब बताइए सीपी दिया हुआ है, सीपी से हम एसपी की ओर जाएंगे, होल वैल्यू क्या होगा, समान रह जाएगा। ठीक है, देखिए 600 क्या होगा, 600 गुने 5/4, 15 चौका 60, यानी 15×5 75, 750 रुपया। यानी 750 रुपया में जो है यदि उसको बेचेगा तो क्या होगा, उसको 20-25% का लाभ होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये चीज़ ये क्या हुआ, ये एग्जाम में ये एक लाइन ये लिखेंगे और एक लाइन ये लिखेंगे, बस हो गया, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। इतना ही, आपको तो हम समझाने के लिए इतना लिख देते हैं, लेकिन ये चीज़ होल वैल्यू का याद रखिएगा। तो आप जो है एक बार ये लिखिएगा और एक बार ये लिखिएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। एक वस्तु को 575 रुपया में बेचने पर जितना लाभ होता है, एक 575 रुपया में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि 385 रुपया में बेचने से होती है। उतनी ही हानि 385
385 रुपया में बेचने से होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? चलिए देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, एक वस्तु को 575 रुपया में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि 385 रुपया में बेचने से होती है। ठीक है, अब बताइए इसका क्वेश्चन का हम कैसे सॉल्व करेंगे। लाभ कब होगा? लाभ कब होता है? जब हम क्या होता है, विक्रय मूल्य ज़्यादा हो, सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, यानी क्रय मूल्य से, वही ना। और हानि कम होता है जब क्या होगा, क्रय मूल्य से जो है विक्रय मूल्य कम हो। अब इस क्वेश्चन को यदि हम लोग लंबा तरीके से बनाएंगे, कंसेप्ट के साथ यदि बनाएंगे तो हम लोग कितना लंबा जाते हैं देख लीजिए। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जितना लाभ होता है 575 रुपया में बेचने पर, मान लीजिए लाभ कितना हुआ, एक वस्तु को क्या हो रहा है 575 रुपया में बेच रहा है। ठीक है, चलिए ये पांचवा क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे देख लीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे इस टाइप का यदि रहेगा ना, जितना लाभ है उतना ही हानि जो है कोई वस्तु को बेचने से होता है, दोनों एसपी रहेगा, क्रय मूल्य बोलेगा निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, यानी एक वस्तु को 575 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही हानि 385 रुपये में बेचने से होता है। ठीक है, अब बताइए कि इसको क्या करेंगे, यदि उसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को जोड़ लेंगे। 575 प्लस 385 बटा 2। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 5 5 10, 7 8 7 15, 1 16, 5 3 8 और 1 9 बटा 2। 960 का आधा कितना होगा 48, यानी 480 रुपया। इस टाइप का क्वेश्चन में यदि ऐसा है कि एक वस्तु को 575 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही हानि 385 रुपया में बेचने से होता है। ठीक है, तो उसको जो हम क्या करेंगे, उस क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को हम लोग जोड़ के अब बट्टा 2 से भाग लगा देंगे, तो उसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है, एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने से दुकानदार को 25% का हानि होता है, यानी सेलिंग प्राइस कितना है 720 रुपया। 25% का हानि हो रहा है, यानी लॉस परसेंट कितना हो रहा है आपका 25%। ठीक है, इसका होल वैल्यू कितना होगा 1/4। लॉस है तो क्या करेंगे, घटा देंगे 3/4। आप एसपी दिया हुआ है, तो एसपी दिया हुआ तो क्या होगा, एसपी से हम यदि सीपी की ओर बढ़ते हैं तो होल वैल्यू को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, यानी 4/3 लिखेंगे। ठीक है, चलिए सीपी का मान कितना होगा 720 गुने 4/3, 24 तिया 72, 24 चौका 96, यानी 960 रुपया
उसका कॉस्ट प्राइस था और बेच दिया 720 रुपया में, तो क्या होगा, लॉस है ना होगा। चलिए आगे है, उसी में आपको बोल रहा है कि यदि उस कुर्सी को कितना में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। अब बताइए, यदि 25% एसी को 960 रुपया को लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट कितना है, 25% है, तो 25% का होल वैल्यू 1/4, इसमें लाभ होगा तो कितना होगा, एक जोड़ेंगे 5/4। अब सीपी से हम लोग क्या करेंगे, एसपी की ओर जा रहे हैं, तो क्या होगा, होल वैल्यू समान रहेगा। होल वैल्यू समान रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, 960 गुने 5/4 क्या होगा, 4 दूना 8, 1 16, 4 चौका 16, 24 पंचे 120, यानी 1200 रुपया। 1200 रुपया इसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, यानी 1200 रुपया में बेचेंगे तो इसे 25% का लाभ होगा। ठीक है, तो इस टाइप का ये क्वेश्चन है, इस तरह का से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है 8 कि एक सब्जी विक्रेता 1 रुपया में 2 की दर से एक सब्जी विक्रेता 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपया में 5 की दर से तथा 3 रुपया में 5 की दर से उन्हें बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। उन्हें बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, ये इस टाइप का ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि एक सब्जी विक्रेता 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदता है, यानी 1 रुपया में जो है उसको 2 नींबू जो है वो खरीदता है। ठीक है, यानी 2 गो नींबू जो है का दाम जो है उसका 1 रुपया लगता है तथा उस जो है 3 रुपया में 5 की दर से बेच देता है, यानी 5 गो जो है वो 3 रुपया में बेचता है। तब बताइए कि उसका लाभ हो कितना % होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले जो दिया हुआ उसको हम लिख लीजिए, 1 रुपया 2 नींबू। ठीक है, 2 नींबू है। चलिए अब क्या है, 3 रुपया, थोड़ा हटा कर रखिए इसको, 3 रुपया 5 नींबू। इसमें हम क्या करेंगे, एगो समान कर लेंगे। ठीक है, आप बताइए नींबू को यदि हम समान करेंगे तो पैसा समान हो जाएगा, यानी 5, यदि हम इसको 5 से गुना करेंगे और इसको क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 नींबू, इधर भी हो जाएगा 5 दूना 10 नींबू। अब बताइए यदि हम इधर 5 से गुना किए तो इसमें भी तो हमको 5 से गुना करना होगा ना, इसमें भी हमको 5 से गुना करना होगा। इधर यदि हम 2 से गुना किए तो इधर भी हमको 2 से गुना करना होगा। अभी हुआ क्या, इधर 10 नींबू के बराबर क्या हुआ, 5 रुपया, इधर 10 नींबू के बराबर क्या हो रहा है, 6 रुपया। यानी ये था क्या आपका सीपी था और ये था क्या एसपी था।
ठीक है। अब सीपी का दाम हमें मिल गया है और एसपी का भी दाम हमें मिल गया। यहाँ देख रहे हैं कि 5 रुपया का जो है कॉस्ट प्राइस हो रहा है, 6 रुपया जो है सेलिंग प्राइस हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि लाभ पर लाभ होगा, और लाभ कितना होगा, यहाँ देखिए लाभ हुआ आपका, ये हो गया 5, ये हो गया 6, लाभ हो गया 1, तो लाभ गुने 100 अब बट्टा क्रय मूल 20 पंचे 100, यानी 20% जो है इससे लाभ हुआ होगा। तो इस टाइप को क्वेश्चन को जो है हम इस तरीका से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको कहीं कोनो फार्मूला लगाना नहीं है, आप सिर्फ इसको जो है लिख के और इक्वल कर लीजिए उस समान को। समान यदि इक्वल कीजिएगा तो जितना से उधर गुना कीजिएगा उधर इधर भी गुना कीजिए। क्या होगा कि समान यदि आपका बराबर हो गया तो उधर क्या होगा, पैसा में जितना आएगा उसी हिसाब से उसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीका से हम लोग बनाएंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग? नहीं समझिएगा तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जो नए व्यूअर है वो मेरे बेल आइकन है उसके नोटिफिकेशन को ऑल करके सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरा कोई भी वीडियो होगा आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, और कहीं भी यदि प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं आपको कोई भी प्रॉब्लम यदि हो उस चीज़ को हम लोग समझेंगे और आपका उसे हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हमको नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इतना अच्छा तरीका से आपको हम समझा दिए, जीवन में आप कभी नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस को जो है ना एक एक सवाल को बनाएंगे आपको, और पूरे शॉर्ट तरीका से बनाएंगे, ताकि आपको कोई भी समझने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। जहाँ ट्रिक की ज़रूरत होगा हम ट्रिक आपको देंगे, ऐसा ट्रिक देंगे जो कोई नहीं दिया होगा। ठीक है, इस टाइप से हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने आपको पढ़ाए थे परसेंटेज, उसमें आप देखें ही। अब ये जो है अभी प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, इसको जो है अच्छा तरीका से पढ़िए। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज से कुछ पूछा जाता है। ठीक है, और चैप्टर से जो है एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देता है, लेकिन इस चैप्टर दोनों चैप्टर से जो है लगभग हर परीक्षा में जो है मैक्सिमम क्वेश्चन इस सब से लाता है। ठीक है, तो इसमें इसको आप अच्छा से पढ़िए, और जो हमने बताया है उसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।